तो दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको दिया था 15 क्वेश्चन। तो आज की डेट में भी आपके लिए लेके आया हूँ 15 क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से कवर किया गया है। तो जितने भी छात्र कल का वीडियो नहीं देखें उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा। जितने भी मैंने वीडियो आज तक यहाँ पर अपलोड किए प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है, जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप आसानी से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से इसमें पूछा जा रहा है कि किसी एकल फेज प्रेरण मोटर की शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच का एक विद्युतीय कोण अर्थात जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो कितना होता है। ये किस में पूछ रहा है तो सिंगल फेज में पूछ रहा है। 360 अंश पहला ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन दिया गया 90 अंश और सी ऑप्शन दिया गया 60 अंश और डी ऑप्शन दिया गया 120 अंश। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी सिंगल फेज प्रेरण मोटर की जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है उसके बीच का जो विद्युतीय कोण होता है वो 90 अंश होता है। और यहाँ पर हमारा जो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है 90 अंश। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है, कोई भी संदेह है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप अप होते हैं। 400 या 200 या 300 या 500। साथियों नोट कर लीजिएगा, कहीं नोट करना होगा तो देखिए, एक स्टेपर मोटर के जो घूर्णन होता है उसमें 200 छोटे स्टेप होते हैं। और स्टेपर जो मोटर होता है उसका जो रोटर होता है ये 3 प्रकार से संचालित किया जाता है। पहला होता है वेरिएबल रिएक्टेंस टाइप का, जिसको वीआर से भी जाना जाता है। और दूसरा आपका होता है परमानेंट मैग्नेट टाइप का, जिसको पीएम के नाम से भी जाना जाता है। और हाइब्रिड टाइप जो होता है ये तीसरे नंबर पे आता है। तो इस तरह आपका 3 हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर चलें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर खालिस्तान द्वारा संचालित होता है। मतलब किस मोटर द्वारा ये संचालित होता है। सिंगल फेज डीओएल स्टार्टर, डीओएल का पूरा नाम क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसका पूरा नाम होता है। ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन देंगे पॉइंट स्टार्टर से, सी ऑप्शन देंगे बिना स्टार्टर के और डी ऑप्शन देंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर से। साथियों उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर में जो डीओएल स्टार्टर होता है या पुश बटन होता है वो स्टार्टर के द्वारा ही संचालित होता है। और डीओएल जो स्टार्टर होता है इसको ध्यान रखिएगा 5 हॉर्स पावर की मोटर के लिए ये डीओएल स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। डीओएल स्टार्टर जो होता है वो आपका 5 हॉर्स पावर की मोटर के लिए ही प्रयोग किया जाता है। कहीं लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मैंने कवर किया है। पहले खाली स्थान दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। मतलब किस मोटर का प्रयोग जो होता है मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। शंट का, कैपेसिटर का, सडेड पोल का या यूनिवर्सल का। साथियों यूनिवर्सल जो मोटर होता है इसी का प्रयोग मिक्सर और ग्राइंडर में किया जाता है। और ये यूनिवर्सल मोटर की एक सबसे बड़ी यहाँ पर बात ये है कि ये जो मोटर होता है एसी और डीसी दोनों पावर पर जो पावर इसमें दी जाती है एसी और डीसी दोनों पर ही सप्लाई पे कार्य करता है। तो ये सबसे बड़ी इसकी मुख्य खूबी होती है। और इसका एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जो होता है हमेशा डीसी श्रेणी मोटर का ही सुधार रूप इसको माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर क्या है। विद्युतीय रूप से 120 अंश या विद्युतीय रूप से 360 अंश या विद्युतीय रूप से 90 अंश या विद्युतीय रूप से 180 अंश। दोस्तों सिंगल फेज की जो इंडक्शन मोटर होता है उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसके जो स्टेटर होता है उसको मेन वाइंडिंग के साथ एक स्टार्टिंग वाइंडिंग प्लेस की जाती है, सभी को मालूम होगा। लेकिन सहायक वाइंडिंग भी इसके नाम से जाना जाता है, सहायक वाइंडिंग के भी नाम से ये जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो दोनों वाइंडिंग होती है सप्लाई के समांतर में जुड़ी होती है और दोनों वाइंडिंग के बीच 90 अंश का फेज डिफरेंस होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहीं पे हमसे यही पूछ रहा है कि स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच
बीच कितना अंतर होता है, तो ये 90 अंश का अंतर होता है, जो कि ऑप्शन में आपको सी देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक प्रतिक्षेप स्टार्ट मोटर एक खाली स्थान होता है, डीसी मोटर होता है या सीरीज मोटर होता है या शंट मोटर होता है या एकल फेज एसी मोटर होता है। साथियों ध्यान रखिएगा बात को, जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। देखिए प्रति जो क्षेप स्टार्ट और मोटर होता है ये सिंगल फेज की एसी मोटर ही होती है, और एसी जो मोटर यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया डी ऑप्शन दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मारेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है। जो सीलिंग फैन होता है साथियों उसमें कौन सा मोटर लगा होता है, सेडेड पोल मोटर या यूनिवर्सल मोटर या अस्थाई कैपेसिटर या सीरीज मोटर। साथियों ध्यान रखिएगा, अस्थाई कैपेसिटर प्रकार के जो मोटर होते हैं उसी का ही प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है। और पंखे में उपयोग होने वाला जो कैपेसिटर होता है वो कितना माइक्रोफैराड का होता है, ये भी लिख लीजिए। ये 2 माइक्रोफैराड से कितने तक प्रयोग किया जाता है, 3 माइक्रो फैराड तक प्रयोग किया जाता है। और ये कौन सा कैपेसिटर इसमें लगा होता है, तो पेपर टाइप का कैपेसिटर लगा होता है, मतलब कि पेपर कैपेसिटर इसमें यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। और एक और मैंने आपको बताया था, इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है कभी भी इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इसमें उपयोग नहीं किया जाता, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये ईपीपीसीएल में पूछा गया था कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग सीलिंग फैन में किया जाता है कि नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा जहाँ पर लिखना होगा आपको, सब कार्य कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है, उच्च शुरुआती बलागुण और परिवर्तनीय गति या उच्च शुरुआती बलागुण और स्थिर गति या कम शुरुआती बलागुण और स्थिर गति या कम शुरुआती बलागुण और परिवर्तनीय गति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों यूनिवर्सल मोटर का जो स्टार्टिंग होता है जिसको प्रारंभिक आप बोलते हैं, प्रारंभिक जो टार्क होता है वो अधिक होता है, और इसकी गति क्या होती है, परिवर्तित गति जो होती है वो मोटर होती है। तो एसी और डीसी दोनों सप्लाई से चलाई जा सकती है, जो कि आप सभी को मालूम है यूनिवर्सल मोटर होता है। तो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग मिक्सी जो कि मिक्सर जो मशीन होती है, या ट्यूमर होता है जो वैक्यूम क्लीनर होता है, या बहुत सारी मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है कि उच्च शुरुआती बलागुण और परिवर्तनीय गति। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन सही हो जाता है, यूनिवर्सल मोटर की ये विशेषता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 24 में कि दिए गए विकल्पों में से कौन सर्वत्रिक मोटर हेतु गति नियंत्रण विधि नहीं है। सर्वत्रिक मतलब क्या, यूनिवर्सल मोटर, ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, जो यूनिवर्सल मोटर होता है वो एक ऐसा मोटर होता है जो कि एसी और डीसी दोनों पर प्रचलित किया जा सकता है। ये तो मैं आपको कई बार रिपीट करा चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। और यूनिवर्सल मोटर जो होता है उसकी जो गति नियंत्रण होती है, जो स्पीड कंट्रोल होता है, उसके लिए अपकेंद्री स्विच या अपकेंद्री तंत्र प्रतिरोधी विधि या अपकेंद्री तंत्र इसमें विधि का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 25 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडली में खाली स्थान होती है, उच्च आर और निम्न एल या उच्च एल और निम्न आर या निम्न आर और निम्न एल या उच्च आर और उच्च एल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्योंकि जो स्प्लिट फेज मोटर होती है जिसको विभक्त कला मोटर के भी नाम से जाना जाता है, उसके चालक जो कुंडली होती है, जो कंडक्टर कॉइल होता है, उसमें एल और जो निम्न होता है वो आर होता है। तो इसी को यहाँ पर पूछ रहा है। तो एल उच्च होता है और निम्न आर होता है, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 26 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सर्वत्रिक मोटर का एक अनुप्रयोग नहीं है। स्वाहम वर्मा, या यहाँ पर दिया गया आपको मिक्सर या सप्लाई मशीन या वाटर पंप। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको वाटर पंप के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा इसकी एक विशेषता ये है सर्वत्रिक मोटर की, कि जो सर्वत्रिक मोटर होती है एसी और डीसी दोनों पर प्रचलित होती है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है कि जब
मोटर प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती वोल्टता को कम करने के लिए संवृत्तिक मोटर में खाली स्थान कुंडली मतलब कि वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। मतलब किस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, अवमंदक या प्रतिघाती या प्रतिपूरक या आर्मेचर। तो साथियों नोट कर लीजिएगा, जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी आपूर्ति पर चलाई जाती है तो आर्मेचर में उपस्थित जो प्रतिघाती वोल्टेज होता है, जो आपका रिकोटेंस जो वोल्टेज होता है उसको कम करने के लिए यूनिवर्सल मोटर में प्रतिपूरक कुंडली अर्थात यहाँ पर आपको कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28 में ध्यान से देखिएगा, पूछा जा रहा है कि एक संवृत्तिक मोटर की गति खाली स्थान भार विशेषताएं खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है मोटर की तरह ही परिवर्तित होती है। ना किस मोटर की तरह होती है, दिष्ट धारा शंट मोटर या दिष्ट धारा श्रेणी मोटर या पृथक उत्तेजित या संयुक्त। साथियों यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाता है दिष्ट धारा श्रेणी। क्यों? क्योंकि संवृत्तिक मोटर की जो गति होती है, जो भार होती है, वो स्पीड आपका क्या होता है, अभिलक्षण होता है। तो दिष्ट धारा जो आपका श्रेणी मोटर होता है उसकी तरह ये परिवर्तित होती है। और यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो कि एसी और डीसी दोनों पर ऑपरेट किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और इसकी जो स्पीड होती है और जो टॉर्क होता है वो दोनों ही उच्च होता है। इसको भी लिख लीजिएगा, लिख रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि संवृत्तिक मोटर शून्य भार पर खाली स्थान पर चलाई जाती है। किस पर चलाई जाती है, उच्च गति पर या निम्न गति पर या परिवर्ती गति पर या स्थिर गति पर। साथियों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो यूनिवर्सल मोटर होता है वो शून्य भार पर मतलब कि नो लोड पर उच्च गति मतलब कि हाई स्पीड पर चलती है। अब इसका रीजन क्या है, ये क्यों ऐसा चलता है, तो देखिए लोड हटाने पर धारा का जो मान होता है वो कम होता है और प्लस कम हो जाता है उसके अनुसार, तो जिससे स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। तो वही हमारा सूत्र बन जाता है n प्रोपोर्शनल टू 1/5। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाता है ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि पहले खाली स्थान दे दिया गया और कहा जा रहा है कि मोटर का शक्ति गुणांक जो पावर फैक्टर होता है, जो यहाँ पर पीएफ लिखा गया है, इसका पूरा नाम होता है पावर फैक्टर, अपेक्षाकृत अधिक होता है संधारित्र चलित या संधारित्र परिवर्तित या प्रतिरोध विभक्त कला या छादित पोल। तो साथियों यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है संधारित्र चलित। क्यों? क्योंकि संधारित्र चलित मोटर का जो शक्ति गुणांक होता है वो बहुत ही अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।